नमस्कार और जोहार स्वीकार कीजिए। मैं हूं पुनीत कपूर और दी अनकट स्टोरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे आदिवासी स्कूल की कहानी जिसे खुद आदिवासी समाज के लोग ही चलाते हैं। यहाँ पर पढ़ाई का माध्यम तो अंग्रेजी है, लेकिन साथ ही साथ गोंडी भाषा, गोंडी लिपि यहाँ पर अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाती है। इसीलिए आधुनिक शिक्षा के साथ पारंपरिक शिक्षा का एक अद्भुत संगम आपको देखने को मिलता है। यहाँ बच्चों की सुबह की शुरुआत पारंपरिक गोंडी गीतों के जरिए होती है। साथ ही जो सिलेबस है उसके अलावा बच्चों को यहाँ पर आदिवासी जो है रीति रिवाज, परंपराएं, नियम जो उनके हैं उसके बारे में भी, संस्कृति के बारे में भी बच्चों को शिक्षा दी जाती है। बच्चों के रहने के लिए बकायदा एक हॉस्टल की भी यहाँ पर व्यवस्था है। वहाँ खाने पीने से लेकर तमाम सुविधाएं, जो स्कूल में पढ़ाई से लेकर हर एक चीज निःशुल्क है। बच्चों को किसी भी तरीके के पैसे नहीं देने पड़ते हैं। तो आधुनिक शिक्षा के साथ पारंपरिक शिक्षा का ये संगम कहां पर है? ये स्कूल है महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में। गढ़चिरौली में जंगलों के बीच ये जो आदिवासी स्कूल है, इसका नाम है पारंपरिक कोया ज्ञानबोध संस्कार गोटुल। मोगांव में बने इस स्कूल की शुरुआत साल 2021 में हुई, यानी आज से करीब 4 साल पहले। पहली कक्षा से पढ़ाई की शुरुआत हुई, कुछ बच्चों का दाखिला हुआ। शुरुआत में 20 बच्चों का दाखिला हुआ, बाद में बच्चे बढ़ते गए और हर गुजरते साल के साथ एक नई क्लास, एक कक्षा भी स्कूल में ऐड होती रही। जब बच्चे दूसरी में आए तो दूसरी क्लास ऐड हो गई, पहली में फिर दाखिले हुए, तीसरी, चौथी, ऐसा करते हुए आज इस स्कूल में 5वीं क्लास तक के 69 बच्चे, 69 बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूल में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का पूरा सिलेबस पढ़ाया जाता है। साथ ही साथ गोंडी भाषा भी एक अनिवार्य रूप में यहाँ पर पढ़ाया जाता है। कुल मिलाकर 3 भाषाओं की पढ़ाई होती है। मराठी, जो वहाँ पर एक अनिवार्य भाषा है, मातृभाषा है, उसकी पढ़ाई होती है। स्थानीय भाषा गोंडी है उसकी, और एक अंग्रेजी। पूरा स्कूल अंग्रेजी माध्यम में है, यानी साइंस, मैथ्स जैसे दूसरे सब्जेक्ट हैं वो इंग्लिश में होते हैं, क्योंकि अंग्रेजी माध्यम का स्कूल है। स्कूल में कुल मिलाकर 4 शिक्षक पढ़ाते हैं। शिक्षकों की ट्रेनिंग भी बाकायदा दी जाती है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में पहले से इसी तरीके का गोंडी भाषा का स्कूल चल रहा है। वहां पर 2 महीने की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद वहां से शिक्षकों को यहाँ पर नियुक्त किया जाता है, यानी नियुक्ति के पहले उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा गढ़चिरौली में जो जिला परिषद के जो सरकारी स्कूल हैं, वहां पर पढ़ाने वाले जो अध्यापक है, जो शिक्षक है, वो भी वॉलंटरीली अपनी स्वेच्छा से आकर यहाँ पर अलग अलग समय में बच्चों को शिक्षा देते हैं, अपना नॉलेज शेयर करते हैं, उन्हें अलग अलग चीजें बताते हैं, ताकि बच्चे कहीं भी पीछे ना रह जाएं। जो आधुनिक शिक्षा तमाम जगहों पर दी जा रही है वो उनको पूरी तरीके से मिले, साथ में पारंपरिक शिक्षा भी मिले, ताकि वो अपनी एक संस्कृति को सहेज के रख पाए। यहाँ बच्चों को रहने, जो यहाँ पर बच्चे रहकर पढ़ाई करते हैं, वो उनके लिए हॉस्टल का भी बंदोबस्त है, क्योंकि आसपास के 15 से 20 गांव के बच्चे भी यहाँ पर आकर पढ़ाई करते हैं। हॉस्टल का बंदोबस्त भी बाकायदा जो है ग्राम सभा ने किया हुआ है। ये गोंड समाज के पारंपरिक गोटुल पर आधारित ये व्यवस्था है। आज से सैकड़ों साल पहले गोंड समाज की गोटुल व्यवस्था थी, जिसमें 6 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चे वहीं पर रहकर पढ़ाई करते थे। हालांकि उस दरमियान सिर्फ गोंडी भाषा, गोंडी संस्कृति की शिक्षा दी जाती थी, तमाम रीति रिवाज, नियम सिर्फ बताए जाते थे। लेकिन यहाँ पर, जैसे मैंने पहले ही बताया, आधुनिक शिक्षा के साथ पारंपरिक शिक्षा का संगम है। तो यहाँ पर आधुनिक शिक्षा तो साथ में दी ही जाती है, साथ के साथ पारंपरिक शिक्षा जो है वो भी दी जाती है। अब सवाल उठता है, इस स्कूल को चलाता कौन है? इस स्कूल को चलाती है ग्राम सभा, वो भी एक नहीं, 15 ग्राम सभा एक साथ मिलकर। मोगांव, जो मोगांव पंचायत में जहां पर ये स्कूल है, वो मोगांव ग्राम सभा है, और आसपास की 15 और ग्राम सभा है, वो मिलकर इस स्कूल को चलाने के लिए जो जरूरी पैसे होते हैं उनका बंदोबस्त करते हैं। हॉस्टल के लिए जो सारे खर्चे होते हैं उसका बंदोबस्त करते हैं। अब सवाल ये कि ग्राम सभा पैसे कहां से लाती है? ग्राम सभा सालाना जो तेंदुपत्ता की बिक्री होती है, जो टर्नओवर होता है, उस आय का उन्होंने तय किया है कि 5% हिस्सा वो इस स्कूल के फंड में डालेंगे, और उस फंड में से ही स्कूल के तमाम खर्चे जो वहां से चलाए जाते हैं, शिक्षकों का वेतन से लेकर तमाम जो स्कूल की बुनियादी ज़रूरतें हैं, हॉस्टल की जो ज़रूरतें हैं, बच्चों की यूनिफॉर्म है, जो बच्चों के लिए कॉपी किताबों का बंदोबस्त है, वो सब उसी फंड से किया जाता है। अब इसके बाद आता है पेंच। स्कूल ने मान्यता के लिए आवेदन किया, लेकिन अभी तक स्कूल को मान्यता नहीं मिली है। 4 साल हो गए हैं, क्योंकि शिक्षा का अधिकार कानून के मानदंड जो है वो यहाँ पर ग्राम सभा के अपनी परंपराओं की रक्षा करने और अपनी स्थानीय रीति रिवाज और भाषा में स्कूल चलाने के अधिकारों से टकराते हैं। और इस टकराव की वजह से क्या हुआ? इस टकराव की वजह से साल 2022 में शिक्षा विभाग ने स्कूल को नोटिस दिया। नोटिस में कहा गया कि शिक्षक अधिकार अधिनियम की मंजूरी के बिना स्कूल चलाया जा रहा है, इसलिए स्कूल अवैध है, और साथ ही साथ 10,000 रुपए प्रतिदिन जुर्माने की बात भी उसमें कही गई है।
जब इस तरह का नोटिस मिला उसके बाद ग्राम सभा की बैठक हुई। ग्राम सभा की बैठक में उस शिक्षा के अधिकार के नोटिस को खारिज कर दिया गया और साथ ही साथ जो मोहगांव ग्राम सभा है और मोहगांव ग्राम पंचायत है जहां पर स्कूल चलता है, उसने इस नोटिस के खिलाफ जो बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच है वहां पर एक याचिका दायर की और बाकायदा सरकार के इस नोटिस को वहां पर चुनौती दी है। याचिका में क्या दलील दी है ग्राम सभा ने, देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग है। याचिका में दलील दी है ग्राम सभा ने कि संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत ग्राम सभा एक स्थानीय निकाय है, इसलिए उसे स्कूल संचालित करने के लिए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। और क्योंकि शिक्षक अधिकार कानून है उसकी धारा जो 18 है उसके तहत भी ये कहा गया है कि पंजीकरण के नियम सरकारी स्कूलों और साथ ही साथ स्थानीय निकाय जो संस्थाएं जो स्कूल चलाती हैं उनको भी जरूरत नहीं है, तो इस तरह से उन्होंने दलील दी है कि हमें पंजीकरण की जरूरत नहीं है। इसके अलावा एक और दलील दी है ग्राम सभा ने, इसमें कहा है ग्राम सभा ने कि ये इलाका क्योंकि 5वीं अनुसूची में आता है, साल 1985 में राष्ट्रपति के आदेश जो गवर्नर उनके आदेश से 5वीं अनुसूची में आता है, पेशा के अधिनियम भी वहां पर लागू है, इसलिए ग्राम सभा को अधिकार है कि वो अपने सामाजिक, धार्मिक और भाषा संबंधी जो उसके रीति रिवाज हैं उनकी वो रक्षा कर सके। और इसी के तहत क्योंकि यहाँ पर गोंडी भाषा पढ़ाई जाती है तो ग्राम सभा को अधिकार है कि वो इस तरीके का स्कूल का संचालन कर सकती है। हालांकि इस मामले में अदालत में अभी 3 साल से केस चल रहा है, 2022 से अभी जो फाइनल हियरिंग है वो होना बाकी है। स्कूल के शिक्षक जो शेषराव गवले हैं, जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने एक दलील देते हुए कहा कि गढ़चिरौली जो कि एक आदिवासी बहुल इलाका है, वहां पर बंगाली भाषा के 2 से 3 स्कूल चल रहे हैं, उनको मान्यता मिली हुई है, तो फिर गोंडी भाषा के स्कूल को मान्यता क्यों नहीं? क्योंकि गोंडी भाषा के तो लोग सबसे ज्यादा एक पूरा आदिवासी जिला माना जाता है, तमाम जनप्रतिनिधि आरक्षित सीटें हैं वहां पर उनके लिए, वहां पर तमाम इस तरह की भी दलील दी गई है कि जो वहां पर स्थानीय कोर्ट है वहां पर भी संविधान की प्रस्तावना को गोंडी जो है भाषा में उसका अनुवाद करके लिखा गया। जब तमाम सारी चीजें हैं तो फिर स्कूल चलाने की इजाजत क्यों नहीं दी जाती? और इसी बीच आता है एक बड़ा सवाल कि एक तरफ तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो साल 2020 में आई है उसमें त्रिभाषा का प्रावधान किया गया है। उस त्रिभाषा के प्रावधान को जो ऑलरेडी दूसरी तरफ ये स्कूल लागू करता है, उस स्कूल को मान्यता नहीं दी जा रही है। तो कम से कम एक बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर सरकार अपनी स्कूलों में अगर गोंडी भाषा को नहीं पढ़ा रही है तो कम से कम ऐसी ग्राम सभाएं जो अपनी भाषा को सहेजने के लिए इस तरह के प्रयास कर रही हैं, जो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए प्रयास कर रही हैं, कम से कम उन स्कूलों को रोका नहीं जाना चाहिए बल्कि उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और जो सुविधाएं दी जा सकती हैं कम से कम वो उनको दी जानी चाहिए। क्योंकि ये आदिवासियों का एक प्रयास है, एक कोशिश है, एक मुहिम है उनकी, ताकि उनकी भाषा, उनकी लिपि को बचाया जा सके। जो लगातार उन लोग देख रहे हैं अपने समाज में कि लोग धीरे धीरे करके भूल रहे हैं गोंडी भाषा, गोंडी लिपि, तो अपनी हजारों साल की इस विरासत को, अपनी संस्कृति की विरासत को, परंपराओं को बचाने की एक मुहिम है। मुझे लगता है कि इस मामले में कम से कम सरकार को भी थोड़ा नरम रुख अपनाना चाहिए और स्कूल को मान्यता से लेकर जो तमाम जिस तरह की सुविधाओं की जरूरत है वो जरूर दी जानी चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट करके अपनी राय जरूर हमें बताइएगा, साथ ही साथ अपने लोगों को शेयर कीजिए और साथ ही साथ जो सबसे जरूरी है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।